जितना हो सके आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी। आपको कुछ भी करें, आप इसका रिजल्ट देखेंगे। मैंने कहा तो समझे, पहला पॉइंट था शुरुआत करें अन्य भाषा से। दूसरा पॉइंट, अन्य भाषा में तब तक कुछ ना बोलें जब तक कुछ आत्मा से ना आए। जब तक तेरी आत्मा से ना आए इंतजार करो। बहुतों की लाइफ की टेस्टमनीज है जिन्होंने अन्य भाषा में स्वाद चखा है आत्मिक ग्रोथ का, तरक्की का। वो कहते हैं कि अगर मैं 3 घंटे प्रार्थना करूं तो मैं 2 घंटे 45 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करना पसंद करूंगा, और लास्ट 15 मिनट जब उसके बीच में 15 मिनट ही अपनी भाषा में प्रार्थना करूंगा। समझ पा रहे? तो जो 15 मिनट में आपने अपनी की है, चाहे बीच बीच में चाहे एंड में, वो सारी आत्मा की उपज से हुआ है। सोचो 15 मिनट में तुम कितना कुछ बोल लोगे, जो सारा कुछ परमेश्वर से निकला होगा। तूने 10 टॉपिक भी बोले होगे, 10 गवाहियां होंगी वो। हालेलुया। और कितने समझे लोग इसे? तुम्हें अन्य भाषा में होके बोला, ओ प्रभु मेरा ये काम 10 दिनों में होने वाला है, ये 4 दिनों में हो जाए, और वो हो गया है। समझ पा रहे? आप कितना भी शरीर में हो, अरे इतना बिग सीक्रेट उतर रहा है आत्मा से। आप कितना भी शरीर में हो, शरीर आपका कभी भी प्रार्थना नहीं करने देगा, ना ही मुंह खुलने देगा, ना ही वचनों के द्वारा प्रार्थना, ना ही विनती, मुंह खुलने नहीं देगा। एक ही प्रार्थना है, इजी प्रार्थना। ना तो शरीर रोक सकता है, ना तो शैतान, ना तो शत्रु, कोई तुझे इस प्रार्थना करने से रोक नहीं सकता है। वो है अन्य भाषा की प्रार्थना। तुम शरीर में गिरे हो, तुम पाप में भी गिर के उठे हो, तुम सीधा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तुम जो उठने से तुझे महीना लगना है, वो 1-2 दिन में तुम खड़े हो जाओगे पवित्रताई में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना और फिर जीव को खोलना। जितना तुम जीव को खोलोगे, जीव में जीवन है, उतना तुम मसीह लाइफ में जो जीवन का आनंद ले पाओगे, जितना तुम जीव को खोलोगे। हालेलुया। तो संसार में जीव को खोलना बंद करो, परमेश्वर के सामने अन्य भाषा में अपने जवान को खोलना शुरू करो। आपको एक चीज याद रखना, जब आप अन्य भाषा में 1-2 घंटे बोलोगे, शरीर थकेगा, पर आप करें ओके, मुंह थका है, मन तो है। टांगे थक चुकी है, लेट तो सकता हूं। लेटते लेटते सो गया, जब उठा फिर से आत्मिक एनर्जी में राखे के। हालात बदलने को मैंने कहा समय बहुत कम लगेगा अगर तुम इसे अपना लो आज। तो मैंने कहा जितनी अधिक अन्य भाषा की प्रार्थना तुम जुलाई महीने में करोगे, उतने अधिक रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में होगा। ये भविष्यवाणी है। जितना अधिक तुम वचन से अपने आप को भरोगे, जुलाई महीनों में बाइबल रीडिंग करोगे, उतना अधिक तुम गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। चर्च, आज मैं आपकी आत्मा को मजबूत और शक्तिशाली बनते हुए देख रहा हूं। जो आप एक जगह तृप्त होके रुके थे, मैं आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं आज के बाद। जुलाई महीने का मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड नहीं देता, पर मुझे जो जुलाई महीने में प्रभु ने बताया कि जुलाई महीने में जो आज आपको प्रकाशन मिलेगा, जितना आप उसे अपनाओगे, उतना ग्रेट रिजल्ट आप अपनी लाइफों में देखने वाले हो यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जुलाई महीना, मैं आपको बताऊं, आपकी प्रार्थना पर निर्भर है। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक जुलाई महीने में आप आशीष पाओगे। ये भविष्यवाणी का वचन अब मैं आपको दे चुका हूं। जुलाई महीना जितना अधिक आप प्रार्थना करोगे, उतना अधिक परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप अधिक रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आपको अधिक से अधिक जुलाई महीने में प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही से तैयार है अद्भुत 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 कार्य करने के लिए आपकी लाइफ में। हालेलुया। जो आप वचन सुनेंगे, वो आपको अंदर से शक्तिशाली और मजबूत करेगा। बोले आज मैं बहुत खुश हूं। अपने पड़ोसी को बोले सचमुच खुश हूं। ओके, अब पड़ोसी पूछे क्यों खुश हूं? ओके, देखो आपका पड़ोसी क्या जवाब दे रहा है, खुद जवाब दो। पड़ोसी कह रहे हाँ हाँ बोल के अटैक, बता क्यों खुश है?
बताओ, चलो खुल के बताओ, हंसो ना, बताओ, मेरी और मत देखो, बताओ तुम क्यों खुश हो, अपने अपना कारण बताओ। नहीं नहीं, पूरा लंबा 1 मिनट की चाहे बात बताओ, चर्चा शुरू कर लो, बताओ बताओ मैं क्यों खुश हूं, बात करो। प्रेम बढ़ता है आपका और आत्मिक माहौल बढ़ता है जब तुम ऐसा करते हो। परमेश्वर के भवन में एक दिन दुनिया में 1000 दिन बिताने से उत्तम है। हम आज बहुत खुश है कि हम परमेश्वर के भवन में, और तारीफ करो उसके भवन के लिए, उसकी हजूरी के लिए। हमारे लिए सबसे खुशी वाली जगह 5-7 स्टार से होटल से भी सुंदर परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस जहां मेरी रूह तेरी रूह से रूबरू होती है, ऐसा नजारा कभी नहीं है। हालेलुया, कहीं नहीं है। आज जो कुछ भी आत्मा मुझे देगा मैं उसे आपको बताने वाला हूं। हालेलुया। आज से 2 काम आपको बहुत अधिक करने हैं। वो ये, एक तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, दूसरा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आप इस दोनों को एक साथ लेके चलोगे, कह सकते हो इधर परमेश्वर का वचन, इधर अन्य अन्य भाषा के में प्रार्थना। जब तुम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर तुझसे बातें करता है और तुम सुनते हो, और तुम्हारी आत्मा क्या है, शक्तिशाली होती है। तेरी आत्मा अभिषेक को प्राप्त करती है। जब तुम वचन को सुनते हो, साथ में उससे भी तुम परमेश्वर को सुनते हो, क्योंकि सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। एक एक वचन, जब तुम कोई भी वचन पढ़ते हो तो तुम परमेश्वर को सुनते हो। हालेलुया। जब अन्य भाषा में तुम प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर से सुनते हो। जब तुम वचन सुनते हो, जब वचन पढ़ते हो, तो तुम परमेश्वर से सुनते हो। हालेलुया। आज से तुम लोगों को सुनना कम करोगे और परमेश्वर से अपनी भाषा में बात करना कम करोगे। इससे उल्ट क्या करोगे, तुम परमेश्वर से अन्य अन्य भाषा में बात करना अधिक करोगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ना सुनना अधिक करोगे। आज तुम लोगों से ज्यादा बातें करते हो, पर अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से कम बातें करते हो। लेकिन जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और अपनी आत्मिक तरक्की करता है। जब तुम लोगों से अधिक बातें करते हो तो तुम अपनी आत्मिक तरक्की को खोते हो, तुम शरीर में आत्मा में थकते हो, तुम पावरलेस होते हो। पर जब तुम परमेश्वर से बातें करते हो तो तुम शक्तिशाली होते हो। तो इसलिए आप अपनी बातों को आपको कम करना है। जितना भी समय, पहले मैं अन्य भाषा में बात करता हूं तो तुम्हें करना क्या है समझो पर, और जितना अधिक आज का वचन तुम सुनोगे और जितना अधिक करोगे, प्रभु बता रहे जुलाई महीना उतना अधिक रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में होगा। इसे कितना बढ़ाना है तेरी ऊपर है, पर मैं सीक्रेट आपको बताता हूं आज। पहले टंग्स में प्रेयर कर, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये इतना शक्तिशाली है। इसे कैसे करना है, जब तुम प्रार्थना की शुरुआत भी करो, सुबह उठो, तो कई बार आपको लगता है अगर मैंने ऐसे नहीं किया, पिता यीशु के नाम में तेरी हजूरी में आता हूं, तो शायद मेरी प्रार्थना सारी व्यर्थ होगी। पर परमेश्वर कहता है जब तुम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जब तुम अन्य अन्य भाषा ही से सुबह की प्रार्थना शुरुआत करो, तुम इससे भी अधिक बोल सकते हो कि पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना करने में सहायता करे। हालेलुया। तुम इससे भी अधिक बोल रहे हो। पहला पॉइंट, प्रार्थना की शुरुआत अन्य अन्य भाषा ही से करें। दूसरा पॉइंट, कुछ भी आपको जो बोलना है,
वो अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ ही बोले। तुमने सीखा होगा ओके कि अगर मैरिज के लिए प्रार्थना करनी है तो मुझे पूरा पूरा प्रभु को बताना है, ओ प्रभु मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, 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 इतना कद होना चाहिए, इतना पड़ी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए, आत्मा में इतने घंटे प्रार्थना करती होनी चाहिए, इतने घंटे बाइबल पढ़ती होनी चाहिए, ऐसी होनी वैसी होनी चाहिए। पर सोचो अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, तो क्या इसमें ज्यादा अच्छी वाइफ मिलेगी आपको या उसमें? समझ पाए कुछ? मुझे याद है जब द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में हम पवित्र आत्मा सॉन्ग गा रहे थे और एक लाइन मैंने बोली थी कि तुम रते रख रहे हो, तुम ईंटें लगा रहे हो, तुम जो मकान बना रहे हो वो एंड में अच्छा नहीं दिखने वाला था। वही जब तुम अपने शारीरिक शब्दों से सोच से प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, मुझे कनाडा का चाहिए, नहीं प्रभु मुझे ये नहीं, दुबई नहीं, मुझे कनाडा का चाहिए, ओ प्रभु ओके कनाडा में मुझे जॉब भी अच्छी मिल जाए, अच्छी संगत भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। ये तूने जितना सोच पाए तुम कह पाए। पर अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो तू प्रभु इससे भी अच्छा डिजाइन सेट करके तेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। तो तेरी आत्मा तेरे लिए क्या बेटर है, अच्छा है, बेस्ट है, उसे प्रार्थना कर रही है। तो समझ पाए कि अगर तुम 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हो तो 1 घंटा 45 मिनट तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, जो इस जुलाई का मेन हिस्सा होगा। ये प्रोफेटिक वर्ड भी है और प्रोफेटिक टीचिंग, प्रोफेटिक प्रीचिंग भी है, प्रोफेटिक सरमन भी है, पवित्र आत्मा की आवाज भी है। पूरा जुलाई महीना जब तक तेरी स्पिरिट से ना आए इंतजार करना, जब तक कुछ ईश्वरीय प्रकाशन से ना आए, वेद से ना आए, उसे ना करना। हालेलुया। उसे ना करना, ठहरना तब तक। मैं आपको अब बताता हूं कैसे। मान लो तूने प्रार्थना शुरू की अन्य भाषा में, सुबह उठते ही रा बा खाटा ना बा ठे ओला बादशाह का। कईयों को ब्रश करके मान लो प्रार्थना में बैठना ज्यादा पसंद है, तो आप उठेंगे रापा शठा लेखे ठेके 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 लिखे ठेके रेखे से के ठेके 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 रेखे ठेके ठेके लिखो शोम दानामा। अभी ब्रश हो रहा है अंदर से, शकाला बा ठेके 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 रेखे ठेके लेखे रेखे से रेखे थेले बेशेके रेखे ठेके लेखे रेखे ठेका लापा शठा रापा तारा रापा शका रेखे ठेके ठेके रेखे ठेके रे 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 रे। भाई पूछ रही है चाय बना दूं 15 मिनट में? रखा ठका ठका रपा ठे 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 के रेखे ठे चो ओके बना देना और रखा ठा ठा पसको। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? रखा ठे ठे गोलो पुष्यता ना मंडरा और पहुंच जाओ प्रेयर रूम में। रखा देखे रेखे ठे पाला पश्य ठे 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 लखा डोरा हाथों मा डा 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 डा। और बीच में क्या आएगा? आपको आएगा आपका वो रटा रटाया भजन आएगा जो रोज गाते हो, कितना गामा मैं तेरिया सिफतान। ओके, कोई भी हो सकता है। आप कौन सा गाना गाते हो? अपना रटा रटाया गाना बोलो, अभी बोलो बोलो जल्दी, अपने आप को बोलो, समझ आएगा। जो रटा होता पूरा आत्मा से नहीं आया वह चलेगा ये सीधा। अन्य भाषा की प्रेयर इतनी अच्छी कर रहे हैं, बीच में ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अन्य भाषा की इतनी अच्छी प्रेयर कर रहे हो और बीच में वही रट्टी रटाई डेली वाली प्रेयर। हो प्रभु, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार, मैं इस योग्य नहीं, मैं प्रभु तुझसे बड़ा दूर हूं। प्रभु कहता लगा रहा है शरीर में। जा कई बार आप प्रभु को कुछ सिखाने की कोशिश करते, प्रभु दया कर, वो लोग बड़े दुखी है, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, वो लोग कितने परेशान है, मेरी मौसी कितनी भी परेशान है, मेरा पति कितना दुखी है, प्रभु दया कर। प्रभु कहेगा शायद तू मुझे दया करना सिखा रहा है, इससे अच्छा तुम क्या कर रहा और ऊपर से पता क्या आ रहा है? प्रकाशन, आंसू। हे प्रभु रूहों का बोझ, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य, हे प्रभु मुझे सारे हालात बदलने की, मेरी घर की गरीबी को दूर करने की मुझे शक्ति दे। और आप भर गए और आप कह रहे सारी गरीबी जाए। आप अपने हस्बैंड के पास जा रहे, पति के पास जा रहे, अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे, चल उठ चल, और वो चल रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मुझे दया करना ना सिखा।
हे प्रभु तरस खा के चंगा कर दे, चंगा कर दे। नो, क्या जो अब ये कह रहे हैं आत्मा से आया है या तुम अपनी ही बुद्धि से प्रभु को सिखाने लगे हो? समझ पा रहे हो? गलत नहीं है, सबसे पावरफुल प्रेयर है, पर क्या ये आत्मा से उपजी है? जैसे प्रभु को कुछ सिखाने लगे हो, ऐसा मत करो। सिखाना नहीं है प्रभु को, अपने तरीके से नहीं शुरू करना, अन्य भाषा में प्रार्थना। समझ पा रहे हो? नहीं तो आपके वही आएगा, प्रभु तेरे वचन च लिखिया मंगोता दिता जाएगा, हे प्रभु मैं मंग दिया पवित्र आत्मा नु। अच्छा, बचना दे नाल मनाना चाहती हुण, दिल से मना, वो कहता है आत्मा से वचन बोल के मना। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।